Hello, this is Dinesh Kumar Saini. Welcome to Easy Academy. Today we are discussing about theorem 6.1. Our theorem 6.1 is like that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. That is, if ABC is a triangle and a line D is drawn parallel to the side BC, which intersect other two sides AB and AC at D and E respectively, then the other two sides will be divided by DE sides in equal ratio. That is, AD divided by DB equal to AE divided by EC. Okay. Hence, we have to prove AD by DB equal to AE by AC. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हमसे. गिवन क्या है हमें, ABC is a triangle in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively. ठीक है. प्रूव हमें करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC. यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है. हमने D पॉइंट से AE पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है DM परपेंडिकुलर टू AE. सिमिलरली AD पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN. इसके अलावा B को E से ज्वाइन किया है और C को D से ज्वाइन किया है. कंस्ट्रक्शन join BE and CD and drawn DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Now, area of ADE, triangle ADE का एरिया कैसे निकालेंगे? We know that area of triangle is half into base into height. Now half base क्या होगा इस ट्रायंगल में? AD. ठीक है, बेस AD लेंगे तो यहाँ पे जो हाइट है, इफ वी आर टेकिंग बेस AD देन हाइट विल बी EN. ठीक है, बिकॉज EN इज परपेंडिकुलर टू AD. तो यहाँ पे हाफ AD इंटू AN. सिमिलरली एरिया ऑफ BDE, इस ट्रायंगल का एरिया BDE का एरिया कैसे निकालेंगे? इफ वी आर टेकिंग द बेस BD, तो हाफ BD और DB इंटू इस बेस के लिए हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की? ये होगी EN. ठीक है, तो DB इंटू EN. नाउ एरिया ऑफ AD, अगेन एरिया ऑफ AD. नाउ वी आर टेकिंग द बेस AE, हाफ AE. इस बेस के लिए हाइट क्या होगी? DM इंटू DM. तो हाफ बेस that is AE and height DM. And area of DEC. ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. नाउ हाफ बेस EC के लिए हाइट क्या होगी? DM इंटू DM. ठीक है, तो ये हमने चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लिया. ADE का एरिया हमने दो बार निकाला, एक बार बेस AD कंसिडर करके, एक बार बेस AE कंसिडर करके. ठीक है, इसके बाद हमने एरिया ऑफ BDE निकाला और एरिया ऑफ CDE निकाला. नाउ हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ BD. सिमिलरली एरिया ऑफ AD डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC. ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE. जब हमने डिवाइड किया तो EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AD अपॉन DB यहाँ पे बचेगा. एंड एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM. तो यहाँ पे DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? AE अपॉन AC. We know that triangle BDE and triangle
DEC are on the same base D and between the same parallels BC and D। तो जब भी ऐसा होता है, हमने थ्योरम पढ़ रखी है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम। तो एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर हम BD इक्वल टू DEC रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या हो जाएंगी, इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ से AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।